आज ये रेसिपी मैं अपने बहुत प्यारे व्यूवर्स की फरमाइश पर बना रही हूँ। मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि हम सूजी के गुलाब जामुन बनाते हैं तो ठीक नहीं बनते, फट जाते हैं या फिर दरमियान में गुठली सी बन जाती है, यानी कि ठीक तरीके से गुलाब जामुन में चाशनी जज्ब नहीं हो पाती। और सिर्फ आधा कप सूजी से ये तकरीबन 1 किलो गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाते हैं। सूजी के गुलाब जामुन को रस भरी भी कहा जाता है। तो चलिए जल्दी से ये नरम मुलायम रस भरे मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो पैन में मैंने 2 कप चीनी शामिल की है और इसमें ये मैं 2.25 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अब मीडियम फ्लेम पर चीनी को मेल्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि चीनी बिल्कुल घुल गई है और इसमें ये मैंने 3 अदद छोटी इलायचियाँ क्रश करके शामिल की हैं। आप चाहें तो 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 1 टीस्पून लेमन जूस शामिल किया है। चाशनी हमें ऐसी चाहिए जो कि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली, क्योंकि अगर गाढ़ी चाशनी होगी तो गुलाब जामुन में दाखिल नहीं हो पाएगी। अगर बहुत ज़्यादा पतली होगी तो हलवे की तरह गुलाब जामुन बिखर जाएंगे। तो आपने मीडियम फ्लेम पर चाशनी में उबाल आ जाने के बाद 4 से 5 मिनट पकाना है। मैंने चाशनी को 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। अब आप चाशनी को किस तरह चेक करेंगे, थोड़ी सी चाशनी लेकर इस तरह चेक करें। आपको चाशनी बिल्कुल ऐसी फील होगी जिस तरह से कुकिंग ऑयल ग्रीसी सा, स्लिपरी सा होता है। चाशनी को कवर करके साइड पे रख देते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें बहुत बारीक सूजी की ज़रूरत है। तो ये मैंने 1/2 कप सूजी ली है। अब इसे ग्राइंडर जार में शामिल करके बारीक पीस लूँगी। मैंने सूजी को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना बारीक पीसा है। आपने भी इसी तरह बारीक सूजी को पीसना है। अब सूजी को हमने हल्का सा भूनना है, तो इसके लिए मैंने पैन में 1 टेबल स्पून भर के घी शामिल किया है। लो फ्लेम पर घी गर्म हो जाने के बाद सूजी इसमें शामिल करेंगे और लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए और सूजी को मैश करते हुए सिर्फ 2 से 3 मिनट भूनना है कि घी मुकम्मल तौर पर सूजी में मिक्स हो जाए। मैंने सूजी को 2 से 3 मिनट भून लिया है। आप देख सकते हैं कि घी इसमें यकजान हो गया है। अब सूजी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ये मैंने पैन में 1 कप फुल क्रीम मिल्क शामिल किया है। आपने फुल क्रीम मिल्क यूज करना है, बलाई उतरा हुआ दूध इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आपके पास बलाई उतरा हुआ दूध मौजूद है तो सूजी भूनते हुए 1.5 से 2 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल कीजिएगा। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 1 हिस्सा सूजी और 2 हिस्से दूध का इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैं गुलाब जामुन बनाने के लिए आधा कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने पैन में 1 कप दूध शामिल किया है और इस वक्त फ्लेम को मैंने ऑफ रखा हुआ है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है जो कि ऑप्शनल है, क्योंकि जब सूजी के गुलाब जामुन बनाते हैं तो अंदर से गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा वाइट से होते हैं। अगर हल्का सा कलर शामिल कर दें तो अंदर से गुलाब जामुन का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। इसमें मैंने सूजी शामिल कर दी है जो कि रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि मैंने ठंडे दूध में सूजी शामिल की है, उसके बावजूद इसमें गुठलियाँ सी हैं। तो हमने सूजी को मैश करते हुए सूजी को दूध में मिक्स कर लेना है। लो फ्लेम पर सूजी को भूनने के बाद भी दूध शामिल किया जा सकता था, लेकिन फिर क्या होता, एकदम सूजी में गुठलियां बन जाती और ठीक तरीके से मैश नहीं हो पाती। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अब मुस्तकिल विस्कर या चमचा चलाते हुए सूजी को दूध में पका लेना है। आप देख सकते हैं कि ये बैटर बिल्कुल गाढ़ा होकर सिमटने लगा है। अब हमने स्पैचुला की मदद से इस तरह फोल्ड कर लेना है। आपको इस प्रोसेस में सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। जब इस तरह से फोल्ड होने लगे तो आपने चूल्हे पर से डो को हटा देना है और किसी थाली या बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है। सूजी के गुलाब जामुन सूजी की डो पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जितनी अच्छी डो तैयार होगी उतने ही अच्छे गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। तो अभी ये डो काफ़ी गर्म है, तो गरम गरम डो में ही आपने डो को इस तरह स्पैचुला की मदद से मसलना शुरू करना है। जिस तरह रसगुल्ले और चमचम बनाने के लिए छेना या पनीर को जितना ज़्यादा मैश करके ठीक से डो तैयार की जाती है, बस इसी तरीके से सूजी के गुलाब जामुन के लिए भी डो तैयार करनी है।
ये बैटर इतना ठंडा हो गया है कि इसे हम आसानी से हाथ लगा सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, 1 टेबलस्पून लेवल करके मैदा शामिल करना है और 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क शामिल करना है। यहाँ ड्राई मिल्क ऑप्शनल है, लेकिन अगर शामिल कर दें तो गुलाब जामुन में टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब बस मैदे को और मिल्क पाउडर को डो में मिक्स करते हुए मसलते हुए डो को चिकना हो जाने तक गूंद लेना है। जिस तरीके से मैं हथेली के किनारे से डो को मसल रही हूँ, इसी तरीके से आपने मसलते हुए डो को तैयार करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने डो को मसल लिया है। आप देख सकते हैं कि डो बिल्कुल चिकनी हो गई है। अब डो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और एक हिस्से को कवर करके रख दिया है। अगर आप गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए बड़े साइज की कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ही टाइम में तमाम बॉल्स बनाकर फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ मैं अपने पैन के हिसाब से 2 बैचेस में फ्राई करूंगी। मैं गुलाब जामुन की बॉल्स काफी छोटे साइज की बना रही हूँ, इसलिए मैंने टीस्पून का इस्तेमाल किया है मेजरमेंट के लिए। अगर आप बड़े साइज के गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो टेबल स्पून का इस्तेमाल कर लीजिएगा। स्पून इस्तेमाल करने से ये होता है कि तकरीबन गुलाब जामुन बराबर साइज के बन जाते हैं। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये डो कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है और ये बॉल्स कितनी ज्यादा स्मूथ बनकर तैयार हुई हैं, कोई क्रैक नहीं है इनमें। अब इन बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। मैंने आपको डो बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताई है। अगर आप मेरे तरीके से डो बनाते हैं तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, लेकिन यहाँ अब आप फ्राई करने का तरीका भी ठीक तरीके से फॉलो कीजिएगा और इसी तरीके से एक छोटी सी बॉल फ्राई करके देख लीजिएगा। बिल्कुल स्मूथ फ्राई होती है तो इसका मतलब है डो आपने बिल्कुल सही तैयार की है। अगर बॉल फट जाती है तो फिर आपने क्या करना है, डो में 1 या 1.5 टेबल स्पून ड्राई मिल्क शामिल करना है और फिर उसी तरीके से मसलते हुए 3 से 4 मिनट डो को गूंदना है ताकि मिल्क पाउडर डो में यकजान हो जाए। जब लो फ्लेम पर कुकिंग ऑयल या घी बहुत अच्छा गर्म हो जाए, यानी कि थोड़ा तेज गर्म हो जाए, तो आपने गुलाब जामुन शामिल करने हैं और फ्लेम को आपने लो ही रखना है। आप देख सकते हैं कि कितने तेजी से बॉल के इर्द गिर्द बबल बन रहे हैं। बस इतना ही ऑयल गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ठंडे ऑयल में डाल दिया तो क्या होगा, सारी बॉल्स फट जाएंगी और रेजा रेजा हो जाएंगी। और जब आप प्लेट से उठाएं बॉल को तो एक दफा इस तरह से रोल कर लीजिएगा, क्योंकि जो साइड प्लेट पर रखी होती है उस साइड से भी गुलाब जामुन के फटने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह एक दफा जरूर रोल करके डालिएगा। बॉल शामिल कर लेने के बाद आपने इसमें चमचा वगैरह नहीं चलाना, बस पैन को उठा के हल्का सा हिला लेना है ताकि गर्म ऑयल की वजह से बॉल्स के इर्द गिर्द एक लेयर सी क्रिएट हो जाए और ये बॉल्स सेफ हो जाएं, यानी कि फटे ना और टूटे ना। अब ये बॉल्स सेफ हो गई हैं तो अब हमने क्या करना है, ऑयल में चमचा चलाना है ताकि ये बॉल्स खुद ब खुद घूमती चली जाएं और इन पर कलर आता चला जाए, यानी कि लो फ्लेम पर ये एक जैसी फ्राई भी हो और इन पर एक जैसा कलर भी आ सके। ये बॉल्स फ्राई करने में आपको 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। इस पॉइंट तक मैंने बॉल्स को 6 से 7 मिनट फ्राई कर लिया है। इन पर हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और जितने डार्क कलर के आप गुलाब जामुन चाहते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर आ जाने तक फ्राई कर लीजिएगा। मैंने इन्हें चंद सेकंड और फ्राई किया है। अब इन्हें मैं निकाल कर चाशनी में ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि सारी बॉल साबुत हैं, कोई भी बॉल फटी नहीं है। चाशनी इस वक्त काफी गर्म है तो मैं गर्म चाशनी में ये सूजी के गुलाब जामुन शामिल कर रही हूँ, लेकिन आपने उबलती हुई चाशनी में गुलाब जामुन शामिल नहीं करने, बस चाशनी थोड़ी तेज गर्म होनी चाहिए। बस सेम प्रोसेस से मैं दूसरा बैच भी फ्राई करके चाशनी में शामिल कर दूंगी और तकरीबन 8 से 10 घंटे चाशनी में ही रहने दूंगी, क्योंकि सूजी के गुलाब जामुन चाशनी सोक करने में थोड़ा टाइम लेते हैं। ये मैं 5 से 6 घंटे बाद गुलाब जामुन का रिजल्ट दिखा रही हूँ। इसमें से गुलाब जामुन गायब होना शुरू हो गए थे। मैंने सोचा इससे पहले कि सारे गुलाब जामुन गायब हो जाएं तो मैं आपको जल्दी से गुलाब जामुन का रिजल्ट बता दूं। और अच्छे रिजल्ट के लिए 3 से 4 घंटे और इसी तरह रहने दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये कितने छोटे गुलाब जामुन थे और चाशनी सोख करके कितने बड़े हो गए हैं। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन।
मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।